जय हिंद। इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आएंगे। सिर्फ आपको वीडियो पर नज़र गड़ाए रखना है, आपको समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न 2 कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करना है। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि P यहाँ पर X रहेगा, Y रहेगा, Z रहेगा, T रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसके जगह पर वैल्यू 0 बैठाना है। तो एक क्वेश्चन में पहले 0 उसके मान निकालना है, फिर 1 बैठाएंगे, फिर मान निकालेंगे, फिर 2 बैठाएंगे और फिर मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पहला क्वेश्चन हल करके। इसी को हल करेंगे P0, P1 और P2 को, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम P0 लेने के लिए कहता है। तो P0 का मतलब जहाँ Y होगा वहाँ पर कितना बैठाना है, 0। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। देखिए Y का स्क्वायर का मतलब Y को 2 बार लिखना, Y गुने Y। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और उसके बाद फिर Y और प्लस 1 हो जाएगा। अब Y के जगह पर कितना बैठा देंगे, 0। तो 0 गुने कितना, 0 माइनस Y के जगह पर 0 और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 माइनस 0 और प्लस 1। 0 का वैल्यू ख़त्म हो गया, इसलिए इसका मान 1 और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब इसी में कहता है कि अबर 0 बैठाए थे, अबर जो है 1 बैठाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे P और उसके बाद लिखेंगे 1, और डायरेक्टली ये गुणनखंड जो किया हुआ है इसी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। तो Y गुना Y और -1 और प्लस कितना, 1। देखिए Y के जगह पर ये Y हो गया, देखिए यहाँ पर Y के जगह पर कितना, 1। तो यहाँ 1 गुने 1 माइनस Y के जगह पर 1 और प्लस 1। 1 1 जा 1, -1 और प्लस 1। देखिए एक बार माइनस में और एक बार प्लस में घटा दिया जाता है उसको, तो माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो इसका मान 1 बच गया और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी में चलेंगे हम लोग P2। तो यहाँ पर P2 लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर Y स्क्वायर। उसके बाद देखिए Y स्क्वायर का मतलब ये वाला हुआ कि आपको गुणनखंड लिखना है, यही वाला नहीं लिखना है। तो डायरेक्टली हम लोग इसी को लिखते हैं, नीचे वाला को। तो Y गुने यहाँ Y माइनस Y और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर Y का मान कितना बैठाना है, 2 गुना यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर 2 और प्लस 1 हो जाएगा। 2 दूना 4 माइनस 2 और प्लस 1। इससे पीछे वाला जो हम लोग क्वेश्चन हल किए थे उसमें हम लोग सीखे थे कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, जोड़। माइनस माइनस रहेगा तब क्या हो जाएगा, जोड़। माइनस प्लस रहेगा तब क्या हो जाएगा, घटाओ। और प्लस और माइनस रहेगा तब क्या हो जाएगा, घटाओ। तो देखिए ये प्लस में और ये प्लस में, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। बच गया कितना, -2। तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। अब इसको देखिए, एगो प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस और माइनस रहेगा तो घटाओ। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। बड़ा के सामने प्लस तो इसके सामने प्लस, और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स आपके पास, उसमें जो भी कन्फ्यूजन है उसको लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका जो भी सॉल्यूशन होगा, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग B हल करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से हल करना है जैसे इसको हम लोग हल किए हैं। देखिए यहाँ पर पहले 0 फिर 1 फिर 2। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 प्लस यहाँ पर T है तो T प्लस 2T का स्क्वायर। 2 बीच में कुछ नहीं होता, गुना होता है, तो यहाँ पर गुना T स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखना है, T गुने T। फिर माइनस है तो माइनस T को 3 बार, T गुने T हो जाएगा। अब कहता है पहले 0 लीजिए, तो T के जगह पर क्या हो जाएगा, 0। तो जहाँ जहाँ T आएगा वहाँ वहाँ 0 हम लोग बैठा देंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस T के जगह पर 0 प्लस 2 गुने T के जगह 0, फिर T के जगह पर 0 माइनस, फिर T के जगह 0, फिर गुना T के जगह 0, फिर गुना T के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 प्लस 0 फिर प्लस 2 को 0 से गुना कीजिएगा 0, और इधर क्या हो जाएगा, 0। तो 0 का वैल्यू हो जाएगा ख़त्म, बचेगा क्या, 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद 1 लेकर के चलेंगे हम लोग, तो P1 हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेंगे, ये गुणनखंड है जो आपका, उसी को लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 प्लस T
प्लस यहाँ 2 गुने टी माइनस टी गुने टी हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या करेंगे 1 बैठाएंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 1 फिर प्लस 2 फिर गुना टी के जगह पर 1 फिर गुना टी के जगह पर 1 माइनस टी के जगह पर 1 गुना है तो गुना टी के जगह पर 1 गुना है तो गुना टी के जगह पर 1 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 2 प्लस ये 1 है तो 1 2 एकम 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 1 एकम 1 एकम 1 हो जाएगा आपका। फिर इसको हल कीजिए, देखिए प्लस प्लस में जो रहता है उसको जोड़ देना, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ पर देखिए एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा, सेम सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब घटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 1 कंप्लीट। अब कितना कंप्लीट करना है 2 कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे P2 और ये जो गुणनखंड किए हैं इसी को हमको लिखना है नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस टी गुने 2 प्लस 2 उसके बाद गुना हो जाएगा टी गुना हो जाएगा टी फिर माइनस है तो माइनस टी गुना टी हो जाएगा। क्लियर। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ 2 प्लस टी के जगह पर कितना 2 फिर गुना है तो टी के बाद इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर टी का वैल्यू बैठा दिए फिर प्लस है तो प्लस यहाँ 2 गुना टी के जगह पर 2 फिर गुना टी के जगह पर 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस टी के जगह पर 2 लिखेंगे फिर गुना फिर टी के जगह पर 2 फिर गुना टी के जगह पर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आएगा, सिर्फ आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 प्लस फिर 2 फिर प्लस, अब गुना कर दीजिए तीनों को, तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 फिर माइनस 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं हम लोग इसमें सी वाला क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर P और x बराबर x का क्यूब, x का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि x को 3 बार लिखना है, x गुना x। अब उसी तरह से फिर बैठाएंगे यहाँ पर P0 तो 0 x के जगह 0 गुना 0 तो इसका वैल्यू हो गया 0 और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं P1 में, तो फिर लिखेंगे पहले इसका गुणनखंड जो किए थे हम लोग ये वाला गुणनखंड, इसी को बैठा देंगे। अब 1 बैठाना तो 1 गुना 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आपका आंसर 1 ही हो जाएगा, ऐसा नहीं 3 लिखेंगे है ना। उसके बाद हम लोग P2 लिखेंगे तो x गुना x सब में यही जो क्वेश्चन रहेगा उसी में जाएगा, सिर्फ वैल्यू अलग अलग बैठेगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो 0 बैठाएं 1 बैठाएं अब 2 बैठा रहे हैं, तो x के जगह 2 गुना फिर x के जगह 2 फिर गुना x के जगह 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 आदि हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आप जहाँ भी फंसिएगा जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब B चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं Px, ये गुणनखंड है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है कि अगर ये वाला सेम है, ये माइनस प्लस है और ये वाला सेम है, तो ये दोनों मिला के एक बार स्क्वायर लगा दिया जाता है, और अलग अलग रहेगा प्लस माइनस तो यहाँ माइनस और एक एकम क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ समझिए a प्लस बी और रहेगा a माइनस बी, तो a को a से गुना कीजिए a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और b को b से गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर। एक तरफ जैसे यहाँ पर इधर चलिएगा तो सेम रहेगा तो सेम का स्क्वायर, यहाँ सिर्फ साइन अलग अलग होना चाहिए तब ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। सबसे पहला हम लोग 0 लेते हैं तो x के जगह 0 का स्क्वायर -1 ये 0, उसके बाद -1 0 का वैल्यू ख़त्म तो -1 हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे P1, तो यही वाला लिखिए पहले x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं लिखिएगा तब भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 1 का स्क्वायर लिखिए -1, 1 को एक बार जैसे स्क्वायर का मतलब 1 गुना 1 -1, तो 1 एकम 1 -1, तो 1 प्लस में और माइनस में कट जाएगा तो 0 हो जाएगा आपका आंसर है ना, तो इसका मान हो गया आपका 0। अब यहाँ पर हम लोग P2 रखेंगे, तो P2 रखने के लिए फिर यही लिखेंगे x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1 स्क्वायर नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। x के जगह पर 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार लिखना है, 3 रहेगा तो 3 को 3 बार लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 को 4 बार लिखेंगे और -1 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और -1
देखिए एक प्लस में और माइनस में अलग अलग रहता तो घटा दिया जाता, 4 में 1 घटा दीजिएगा तो 3 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं हम आपको पूरा बढ़िया तरीक़ा से समझा पाए हैं और आपको समझ में भी आता होगा। नेक्स्ट टाइम में इस क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आएंगे। जय हिंद।